हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित बीएड प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। इसके साथ ही साथ जो पहला पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और अब ये जो पैटर्न है वो थोड़ा नया पैटर्न है और ये कोरोना के टाइम से यही चल रहा है। यहाँ जो टाइम होगा वो 3 आवर्स का होगा और 80 मार्क्स टोटल होंगे और यहाँ पर सभी क्वेश्चंस लॉन्ग होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस का जो नंबर होगा वो 10 होगा। जैसा यहाँ दिया हुआ है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं। अब जो पहला प्रश्न है उसके बारे में हम जरा देख लें। पहला जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा विज्ञान है अथवा कला? तो ये पहला प्रश्न जो है फिलॉसफी के अंतर्गत पूछा गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जाता है। इसके साथ ही साथ जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आदर्शवाद को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे, ये जो प्रश्न है इनका जो निर्धारित अंक है वो 16 है, अर्थात जो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है वह है 16। तो 16 अंक है वो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 4, कि भारतीय दर्शन की मुख्य विशिष्टताएं क्या हैं? यह पाश्चात्य दर्शन से किस प्रकार भिन्न है? तो ये खासकर जो इंडियन फ़िलॉसफी है उसके बारे में पूछा जा रहा है और जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी है उससे किस प्रकार से डिफरेंट है इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ये भी 16 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन क्या है? और एक सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और प्रत्येक बार ये कहीं ना कहीं एक गत वर्ष के बाद भी पूछा गया था और प्रत्येक बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। शिक्षा एवं संस्कृति के संबंध की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न भी पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और अगला जो प्रश्न है, विविधता क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न संख्या 7 है। इसके साथ ही 3 प्रश्न और रह गए हैं, उनके पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 8 अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि डीवी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि जॉन डीवी के प्रमुख शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। वैसे जितनी भी क्लासेस होती हैं पेपर फर्स्ट को लेकर उसमें जॉन डीवी को ज़रूर पढ़ाया जाता है, तो उनका जो एजुकेशनल थॉट था वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है और ये भी 16 मार्क्स का आपका प्रश्न है। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 9, कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, गिव सम सजेशंस टू रिमूव देम, अर्थात भारतीय समाज में असमानता तथा सीमांतकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इनको समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 9 है। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब से मैंने देखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कापी भी चेक करने जाते हैं, तो उसमें ये देखा है हमने कि इन प्रश्नों को बार बार, खासकर कोरोना के टाइम से 2019 के बाद से 20 में जब से कोरोना आया है तो 20, 21, 22 में रिपीटेशन चल रहा है इन खासकर प्रश्नों का। तो ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको ज़रूर पढ़कर आप जाएं अगले जब भी प्रश्न आप अटेम्प्ट करें या एग्ज़ाम देने जाएं। प्रश्न संख्या 10 और यह अंतिम प्रश्न है आपका,
और जब से ये पैटर्न हो गया, खासकर बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। बच्चों के लिए इजी भी है, अगर वो मान लिया 2 यूनिट भी पढ़ लेते हैं तो वो आसानी से पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से अगर 10 से अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग के ही शायद 2 यूनिट का ही आपको तैयार हो जाए, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा पहला, ये जो शॉर्ट नोट्स है वो 8 अंक का है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पहला पेपर है काफ़ी अच्छा पेपर है। इससे संबंधित प्रश्न आने वाले समय में, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए, इसीलिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। और अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट बीएड से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं दे सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।